भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? है ना एक ऐसा सवाल जो हमेशा हमारे मन में आता है। नमस्कार, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हम सब ने सुना है कि महादेव का घर तो कैलाश पर्वत है, पर उनका एक और घर भी है, शमशान। क्यों? आखिर क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ियों से पूछा जा रहा है, और मैं आपको बताऊं, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये बस कोई कहानी नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी का वो सच है जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद समझ नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को समझना। जानते हैं कि शिव के इस अनोखे घर के पीछे का गहरा मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात, भगवान शिव को हम सब संहार का देवता भी कहते हैं, है ना? पर एक मिनट, क्या संहार का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, तबाही? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि वो तो परिवर्तन है। वो उस कॉस्मिक फोर्स का प्रतीक हैं जो लाइफ और डेथ के साइकिल को बैलेंस करती हैं। मतलब वो किसी चीज का अंत करते हैं ताकि एक बेहतर शुरुआत हो सके, है ना? सृजन के लिए जरूरी संहार। और यही बैलेंस, यही लाइफ और डेथ का साइकिल हमें सीधा ले जाता है शमशान की ओर, वो जगह जिसे अंतिम सत्य कहा गया है। पर ऐसा क्यों है? मतलब शमशान में ऐसा क्या है जो उसे इतना बड़ा दर्जा लेता है? क्योंकि शमशान वो आईना है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। जरा सोचिए, वहां पहुंचकर हमारा घमंड, हमारा पैसा, हमारी खूबसूरती, सब कुछ क्या बन जाता है? सिर्फ एक मुट्ठी राख। इस जगह पर एक राजा और एक रंक, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या साधारण, सब एक बराबर हो जाते हैं। सारी उपाधियां, सारी पहचान, सब खत्म। यही तो है अल्टीमेट इक्वालिटी। तो फिर शिव हमें शमशान में रहकर सिखाना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ उनका निवास नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बहुत गहरा मैसेज है। और महादेव ने शमशान को अपना घर इसीलिए बनाया ताकि हम लोग जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कभी न भूले। और वो सबक क्या है? वो सबक है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। शमशान की वो राख हमें हर पल यही तो याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये रिश्ते नाते, ये सारी चीजें सब कुछ अस्थायी हैं। तो फिर अहंकार किस बात का, मोह कैसा? लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। शिव के श्मशान में रहने की एक और वजह है, और ये वजह शायद और भी ज्यादा गहरी है। उन्हें आत्माओं का स्वामी भी तो कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव ही सभी भूतों, प्रेतों और उन सभी आत्माओं के स्वामी हैं जो भटक रही हैं। और शमशान वो एक तरह का दरवाजा है जहां से हमारा फिजिकल शरीर तो खत्म हो जाता है, पर आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। और उस दरवाजे पर महादेव एक गार्जियन की तरह खड़े रहते हैं। वो उन सभी आत्माओं को सुकून देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच कहीं फंस कर रह गई हैं। उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहिए? अगर हर चीज का अंत सिर्फ राख ही है, तो फिर इस जिंदगी का असली मतलब क्या है? सोचिएगा जरूर इस पर।